वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे सुबोध भारती हिंदी पाठमाला से। क्लास 1 के लिए, कक्षा 1 के लिए री की मात्रा कैसे लगाते हैं। री से ऋषि लिखते हैं ना, उसकी मात्रा किस तरीके से लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी वर्ण लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, तो उसके नीचे हम अगर इस तरह लगा दें तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, क्री। ठीक है। अगर हम लिखते हैं ग लिख रहे हैं, उसके नीचे अगर हम ये री की मात्रा लगा दें तो इसको पढ़ेंगे ग्री। ठीक है। तो इस तरीके से री की मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम इसको पढ़ते हैं कि हमें लगाना कैसे होता है। पहले तो हमको ये पता है कि जब हम मात्रा लगाते हैं तो वर्णों में इसमें हलंत होता है। जो वर्ण होते हैं उनके ऊपर ऐसे हलंत लगा होता है। अगर हम बोल रहे हैं म, ठीक है, उसमें हम नीचे हलंत लगा देंगे क्योंकि हम कोई उसमें मात्रा लगाने जा रहे हैं। ठीक है। जब भी हम कोई मात्रा लगाते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ण में ऐसे नीचे हलंत लगा देते हैं। अगर हम म और र ऐसे री की मात्रा लगा रहे हैं तो ये क्या बन गया, मृ। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को सीखेंगे कि हम री की मात्रा लगाते हैं वर्णों में तो उसको क्या बोला जाता है। अब हम देखेंगे, एक बार इसको पहचानेंगे, पढ़ेंगे। ये क्या है, री से ऋषि। ये क्या है, री से ऋतु। ऋतु हम जानते हैं ना, सीजन्स जिसको हम बोलते हैं, वो है। यहाँ पे आओ जाने, हमने जो अभी समझा है जिन चीजों को, वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। म, यहाँ पे हमने हलंत लगा दिया। हलंत इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये आधा अक्षर, मतलब ये ऐसे हो जाता है। अगर हम ऐसे लगाएंगे और ये चीज अगर इस तरह या इस तरह लिखेंगे, दोनों बराबर होता है। लेकिन जब हम ऐसे मात्राओं के संग जोड़ रहे होते हैं वर्णों को, तो हम इस तरीके से ना लगा के, ये चीज हम शब्दों में यूज करते हैं और इस तरीके से मात्रा लगाने के लिए हम हलंत लगाने का इस्तेमाल करते हैं, हलंत को। तो फिर हम क्या लिखते हैं इसको, म और री। ये मृ हो गया। ग और उस पर कोई मात्रा नहीं तो ये ग हो गया। मृ ग, मृग, ऐसे जोड़ के इसको लिखते हैं। ग और री की मात्रा ग्री, ह और अ की मात्रा, अ पे अ की मात्रा मतलब कोई मात्रा नहीं लगाई जा रही है, इसलिए ह हो गया। गृह, गृह, इसको क्या बोलेंगे, गृह। गृह का मतलब घर। यहाँ आप देख रहे हैं ना, घर बना हुआ है, ये घर है, ये मृग है। ठीक है, इसको हम मृग बोलते हैं। इस तरीके से हम री की मात्रा इस्तेमाल में लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार रीडिंग करते हैं, इसको पढ़ते हैं, उच्चारण कैसे बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे लिखा है व और उसके नीचे री की मात्रा लगी है, तो ये व्री हो गया। और श, वृक्ष। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। मृग, म री, मृग, ग मृग। नृप, तृण, तृण मीन्स तिनका, जो छोटे छोटे कण होते हैं ना तिनके, उसको तृण बोलते हैं, तृण। देन कृषि, कृषि किसान को बोलते हैं ना, कृषि जो खेती करते हैं उन्हें। घृणा, कृषि करना मतलब धान उगाना, बोना, कोई भी किसान जब हम कोई फसल उगाते हैं उसको बोलते हैं कृषि का काम करना। कृषक, ये किसान होते हैं। कृषक क्या करते हैं, कृषि का काम करते हैं। पृथक, पृथक मीन्स अलग अलग। कृपण, कृपण, देन कृपया, कृपाण, तृतीय, ऋषभ, अमृत, मृदुल। तो ये सारे शब्द हो गए जिनको हम जोड़ के इस तरीके से पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम इनको जोड़ना सीखेंगे। त और री, त्रि हो गया। ड़, ड़ के संग अ की मात्रा है इसलिए ड़, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरीके से। क्री, प, क्योंकि मात्रा कोई नहीं है, अ की मात्रा है तो प ही हो जाएगा, और य पर आ की मात्रा है तो या, कृपया। इसको जोड़ के इस तरीके से पढ़ेंगे। त री, त्रि, त ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगेगी। त्रि ती य, तृतीय। यहाँ पे अ की मात्रा है इसलिए तृतीय लिखेंगे इसको, तृतीय मतलब तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं हम। री की मात्रा से जो जो शब्द हैं, म से मृग, त से तृण चरता, सिंह राज से वह डरता। तृण घास मृग हिरण कहो, मृग को क्या बोलते हैं, हिरण। मस्ती में भर मस्त रहो, वृक्षों के पत्ते कोमल, मांग रहे हैं जड़ में जल। जड़ में जल मतलब जो रूट्स होती हैं उनमें पानी मांग रहे हैं।
पृथ्वी पर हम रहते हैं, हम इसको गृह कहते हैं। ये सॉरी, है गृह का मतलब घर जी, री से बनता ऋषिवर जी। खेल खेल में री आई, नन्ही गुड़िया मुस्काई। तो ये पूरी कविता है, री की मात्रा पर ये पूरी कविता बनाई गई है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। नाउ अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में क्या करना है, री की मात्रा में लगाना है। री की मात्रा इन शब्दों में लगानी है। म ग, उसके नीचे री की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा, मृग। ग ह, ग पे री की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गृह। न, न प, न पे री की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा, नृप। नृप मीन्स राजा। किसान, कृषक। क पे री की मात्रा लगा देंगे, क्री श क, कृषक। ऐसे पढ़ते हैं। सही शब्द में रंग भरिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये गलत शब्द है, ये वाली जो मात्रा है, ये र की मात्रा यहाँ नहीं लगती है, ये गलत है। तो सही क्या हुआ, गृह, ऐसे लिखते हैं। इसको आप कलर करोगे। वृक्ष, वृक्ष ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला रॉन्ग है, इसमें कलर करना है। यहाँ पे ये वाला रॉन्ग है, इसमें कलर करना है। कृषि, ये सही लिखा है, करिशी नहीं लिखते, ये गलत है। ये भी गलत है। यहाँ पे नृप कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तृण, ये सही है, ये तरण नहीं होता, ये रॉन्ग है। ऋषि ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऋषि नहीं लिखते हैं, ये गलत है, ठीक है। ऋतु, ऋतु कैसे लिखते हैं, री वाला ऋषि यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला सही है और ये ऋतु गलत है। अरमत, अरमत नहीं होता, अमृत होता है, ये वाला सही है, जिसमें ऐसे नीचे र लगा होता है। तो दिस वन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये री की मात्रा के शब्द का काम कंप्लीट हो गया। आपको इसको, ये जो कविता दी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन आप कॉपी में करोगे, इसको अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से अभ्यास करोगे उसको पढ़ने का। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आप अपने बुक में कर सकते हो, ठीक है। इसको आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों आप बुक में कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा में हम क्या करते हैं, ए की मात्रा में जैसे हम बाकी सारे मात्राओं में कर रहे थे, क उसके नीचे हलंत, ठीक है। तो ये आधा क हो गया, उसके साथ ए की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ए की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, के, क ए, के। तो ए की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। मात्राएं सब एक जैसे लगती हैं, बस हमको अंतर क्या देखना होता है कि कौन सी मात्राएं हैं, ठीक है। जब ए की मात्रा है तो हम ए की मात्रा लगाएंगे ऊपर, तो ये वर्ण के साथ लगा दिया तो ये के बन गया, क ए के, म ए में। इस तरह से जोड़ के हम इसको पढ़ते हैं। जैसे ये स ए से ब, सेब, प ए पेड़, पेड़, एक एड़ी। इस तरीके से हम इसको जोड़ जोड़ के पढ़ सकते हैं। अब हम एक बार इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। रेल, खेल, जेब, केला, मेला, ठेला, सपेरा, ममेरा, बसेरा, नेवला, चेहरा, ठठेरा, मेहमान, मेहनत, रेलगाड़ी, लालटेन, मलेरिया, भेलपूरी। तो ये सारी एक ही मात्रा बता रहे हैं हमें। तो एक ही मात्रा के लिए हम इस तरह से शब्द बना सकते हैं। जैसे हमसे कोई कहेगा कि एक ही मात्रा के शब्द लिखिए, तो ये सारे शब्द एक ही मात्रा से ही बने हुए, आपको दिख रहा है ना। म ए में, ल आला मेला, म ए र आ ममेरा। इस तरह से आप जोड़ के इसको पढ़ सकते हो। च ए चे ह रा, इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो। यहाँ पे च के संग कौन सी मात्रा लगी हुई है, ए की, तो यहाँ पे हम ए की मात्रा लगा देंगे। ह के संग कौन सी मात्रा है, अ की, इसका मतलब कोई मात्रा नहीं है, हम डायरेक्ट ह लिख सकते हैं। उसके बाद र पे आ की मात्रा है, तो र के संग हम आ की मात्रा यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, तो क्या बन गया, चेहरा। म ए में, म के संग कौन सी मात्रा है, ए की, तो हम यहाँ पे ए की मात्रा लगा देंगे। ह के संग कौन सी मात्रा है, अ की, तो ये सिंपल ह हो गया। न के संग कौन सी मात्रा है, अ की, तो ये भी न रह गया। त के संग कौन सी मात्रा है, अ की, तो ये भी सिर्फ त रह जाता है। तो क्या बन गया इससे, मेहनत। मेहनत आप जानते हो ना, परिश्रम, मेहनत करना, तो ये है। तो ये आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आपकी ए की मात्रा भी खत्म हो जाती है। हमने कौन कौन सी मात्राएं पढ़ी? हमने री की मात्रा पढ़ी और ए की मात्रा पढ़ी। इसको आप अच्छे से रीडिंग भी करोगे, अपनी कॉपी में वर्क कंप्लीट करोगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।